नमस्कार। आज हम सबसे पहले जो मेष राशि है उसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे तथा मेष राशि पर कौन से ग्रह किस दशा पर क्या फल देते हैं, क्या क्या जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, किस ग्रह का क्या इम्पैक्ट और किस दशा का क्या रहने वाला है या क्या होता है, आइए जानते हैं बहुत कम शब्दों में। देखिए, मेष राशि एक सृष्टि की सबसे पहली राशि है। 108 अक्षर हैं, 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो 27 इंटू 4 इजिकल टू 108। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 12 इंटू 9 इजिकल टू 108। 108 शब्द को ब्रह्मांड में समाहित किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है, और ये रहस्य बहुत गंभीरता से समझने का विषय है। आइए, मेष राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। अश्विनी 4 चरण, भरणी 4 चरण और कृत्तिका 1 चरण। 9 चरण हुए। इस प्रकार हर राशि के 9 चरण होते हैं। 12 राशियां हैं, 12 इंटू 9 इजिकल टू 108। अब केतु की दशा मेष राशि वालों की, जिनका अश्विनी नक्षत्र होता है, केतु की दशा होती है। अब 4 चरण होते हैं, उसी हिसाब से महादशा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पहले चरण में जन्म होगा और शुरू में ही हुआ तो 7 वर्ष तक केतु की दशा रहेगी। अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। मेष राशि वाले जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होगा तो जन्म से ही कुछ कष्ट, परेशानी, तनाव, चिंता, हेल्थ को लेकर के और माता के लिए, पिता के लिए कुछ अव्यवस्थाएं, परेशानी रहती हैं। अब केतु की दशा रहती है। केतु की दशा 7 वर्ष, बड़ी लिमिटेड है, लेकिन युवा अवस्था आते आते लगभग 25 साल के बाद इनकी सूर्य की दशा आती है। 25 साल तक शुक्र की दशा रहती है, लगभग 25 या 27 वर्ष तक। ऐसी स्थिति में जो शुक्र की दशा है उनके लिए सुख, समृद्धि, पैसा, जमीन तथा प्रॉपर्टी एवं स्वर्ण, रत्न, आभूषण बड़े लाड़ प्यार से पलते हैं ऐसे बच्चे। कई बार मामाओं के खानदान के लिए भी कष्टकारक ऐसे बच्चे हो जाते हैं, माता के लिए भी कष्टकारक होते हैं। अब निर्भर करता है कि चंद्रमा वहां पर किस राशि में है, यानी कि मेष राशि में तो होगा, किस स्थान पर बैठा है, उसी के हिसाब से अच्छे और बुरे फल प्रदान करता है। लेकिन ये मानकर चलो, मेष राशि वाले जातक उग्र स्वभाव के होते हैं, जल्दी ही अपना काम निपटाने की कोशिश करते हैं कि, और उनका पराक्रम, उनका क्रोध, उनका उत्साह, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे बच्चे जीवन में टेक्निकल काम की तरफ इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। कोई पशुपालन करता है अगर गांव में है और शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, तो पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, टेक्निकल काम वो आदमी करता है जो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर लेता है। इनको जिस फील्ड में भी जाएंगे कामयाब होंगे। तो 25 वर्ष के 27 वर्ष के बाद सूर्य की दशा इनके लिए शुभ रहती है। सूर्य अगर खराब है तो पिता के लिए कष्ट होता है। उसके बाद 10 वर्ष तक चंद्रमा की जब दशा आती है तो ये प्रॉपर्टी, पैसा, मकान, जमीन और इनका यश फैलने लगता है और बड़े बड़े पदों पर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए लालायित रहते हैं और प्राप्त कर भी लेते हैं। उसके बाद मंगल की दशा इनके लिए स्ट्रगल तो देती है, लेकिन जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी भी देती है। राहु की दशा इनके लिए वरदान बनती है। अगर राहु 12वें है तो खर्च बहुत होगा, विदेश यात्राएं होंगी। ये अपनी एक स्ट्रेटेजी, यानी कि इनका एक वो होता है रणनीति के तहत
योजनाबद्ध तरीके से अपनी तरक्की कर लेते हैं। आनंद इनके जीवन में जब आता है जब बृहस्पति की दशा आती है। इनका भाग्य प्रबल हो जाता है और देश विदेश में नाम होता है। बाहर के सूत्रों से, बाहर के स्रोतों से इनको धन लाभ होने लगता है। भरणी नक्षत्र पर आते हैं, लेकिन अश्विनी नक्षत्र को एक बार और रिपीट करूंगा। 7 वर्ष तक कष्ट कारक रहता है अश्विनी नक्षत्र का बच्चा, लेकिन बाद में जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। बृहस्पति की दशा में मैंने बताया भाग्य उदय होता है, और शनि की दशा में ऐसे व्यक्ति संपत्तिवान बनते हैं। इनका भाग्य इनके साथ देता है और बहुत तरक्की करते हैं। ये इंडिविजुअल प्रिडिक्शन नहीं है एक आदमी का, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है अश्विनी नक्षत्र का। भरणी नक्षत्र की बात करते हैं, ये 20 वर्ष की दशा रहती है इनके शुक्र की। अब अक्सर आप देखेंगे पहले चरण में अगर किसी का शुरू में जन्म हुआ तो ऐसा व्यक्ति 20 साल तक शुक्र की महादशा को भोगता है। अगर उनके तुला लगन या वृष लगन होगा तो रोग कारक 20 साल तक रोग कारक समय बीतता है, और मीन लगन अगर होगा तो भी भरणी नक्षत्र वाले कष्ट प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि उनका अष्टम भाव का स्वामी शुक्र होगा और तीसरे भाव का स्वामी, और शुक्र की दशा इनको कष्ट देती है। खैर, अब जो 20 वर्ष तक ये कष्ट पाएंगे, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े संघर्ष प्राप्त करने के बाद इनका सूर्य की दशा में नाम होगा, यश होगा, प्रतिष्ठा, टेक्निकल काम में बहुत तेज होंगे, और अपनी जो भी प्रोफेशन जिसमें आपने अपनाया है प्रोफेशन को, उसमें इनका नाम होगा। चंद्रमा की दशा में कई प्रकार की संपदा, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण प्राप्त करेंगे। मंगल की दशा में इनका प्रभुत्व दूर दूर तक फैलेगा। 7 साल की दशा, ये भरणी नक्षत्र वालों की बात चल रही है। उसके बाद जो राहु की दशा 18 वर्ष की, इनको स्थायित्व प्रदान करेगी। ये सेट हो जाएंगे एक अपने काम में, लोग कहेंगे कि ये आदमी अपने काम में जमा हुआ है, स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और बृहस्पति की दशा इनके लिए वरदान साबित होगी, और शनि की दशा में इनके लिए चारों तरफ से सफलता और रिद्धि सिद्धि समृद्धि के द्वार खुलते हैं। बहुत सारी संपदा इकट्ठी कर लेता है ऐसा व्यक्ति। कृत्तिका नक्षत्र बस इतना सुंदर नक्षत्र है क्योंकि इसका सिर्फ एक पहला चरण, इसके बारे में हम बड़े प्राउड से कह सकते हैं, और सटीक कैलकुलेशन के साथ, क्या कि जब कृत्तिका नक्षत्र में किसी का जन्म होगा तो सिर्फ अब 72 महीने की महादशा है सूर्य की। 72, 18 चौक 72, 18 महीने सिर्फ सूर्य की दशा इनकी रहती है, पहले चरण वालों की, जिनकी मेष राशि है। बाकी जो 3 चरण हैं वो चले जाएंगे वृष राशि। ई, उ, ए, इस नाम के अक्षर वाले, अ अक्षर जो आएगा, अ से नाम पड़ता है कृत्तिका नक्षत्र में। ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात करेंगे जो कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में हुए, उनकी मेष राशि तो होगी ही। जन्म के 11 वर्ष तक चंद्रमा की दशा, जिनका चंद्रमा 6वां, 8वां, 12वां होगा तो रोग और बीमारी, कष्ट, खांसी, पेट के रोग रहेंगे। ऐसे बच्चे बचपन में 2-3 साल तक दूध पी करके उगलते रहते हैं, वो वॉमिटिंग करते हैं। तो केतु का नक्षत्र अश्विनी का, भरणी का शुक्र का, और सूर्य का नक्षत्र है कृत्तिका। सूर्य का नक्षत्र पिता के लिए कष्टकारक जरूर होता है, लेकिन जिनका सूर्य बड़ा मजबूत होगा लग्न के अनुसार, तो पिता की उन्नति उसी दिन से शुरू हो जाती है। शुक्र की महादशा इनकी
बस जीवन में आती नहीं है, अगर आएगी किसी कारण से तो लंबी आयु देगी। कृत्तिका नक्षत्र वालों की शुक्र की दशा जीवन में 100 साल की जब उम्र हो जाती है उसके बाद आती है, ये नियम है। अब आइए, मंगल की महादशा इनके लिए वरदान बनती है। 18 वर्ष तक राहु की दशा इनको स्थायित्व प्रदान करती है और चंद्रमा की दशा में ये पैसा, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी बहुत खरीद सकते हैं या इनके भाग्य से इनके माता पिता खरीदते हैं। मंगल में भी संपदा मिलती है, राहु स्थायित्व सेट हो जाता है। ऐसा बच्चा राहु की दशा में अपने पैरों पर खड़ा होता है। राहु का काम यही है। राहु छाया ग्रह है। छाया ग्रह तो अपनी छाया से वो उस आदमी का पालन पोषण ढक लेता है। वो शामियाना है, वो एक बरगद का वृक्ष है। राहु वो मेष राशि वालों को, कृत्तिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनको एक बहुत अच्छा पोषक तत्व बन करके उभरता है उनके लिए। बृहस्पति की दशा में ऐसे बच्चे इतने कामयाब होते हैं कि उनका नाम दूर दूर तक होता है। फोन पर ही, मोबाइल से ही वो सब काम घर बैठे कर लेते हैं। अपने घर का पहरा देना हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने हो या किसी की शादी करानी है तो फोन पर ही उनकी बुकिंग कर देता है ऐसा व्यक्ति। और बृहस्पति की दशा में धर्म, कर्म, पूजा पाठ तथा धार्मिक मांगलिक कार्य करता है और अपने भी और अपने परिजनों का भी उत्थान करता है। शनि की दशा में ऐसा व्यक्ति राजा के समान आचरण करता है और ये दशा इनकी काफी साल के बाद आती है। देखिए, 5 या 6 वर्ष तक सूर्य, 10 चंद्रमा, 15 या 16 वर्ष, 16, 7, 23 तक मंगल, 41 साल की उम्र तक राहु। ये युवा अवस्था में राहु की दशा इनको स्थायित्व देती है। 41 और 16, 57 वर्ष तक बृहस्पति की दशा इनके जीवन में बाहर आ जाती है। ऐश्वर्य मिलता है, सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा तथा ऊंचे पद प्राप्त करता है मनुष्य। लेकिन उससे भी अधिक शनि की महादशा जब 57 वर्ष की आयु होगी तो 76 साल की उम्र तक शनि की महादशा में ऐसा व्यक्ति राजसी ठाट बाट के अनुसार यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, पैसा, धन, मान, सम्मान, बाग बगीचे, उद्योग धंधे लगाता है। उसका नाम होता है बड़े बड़े, जिस प्रकार से कोई एक दूध की फैक्ट्री लगाएगा या साइकिल की उद्योग धंधे, मारुति कार की फैक्ट्री, या छोटे से परिवार का भी आदमी है तो वो अपनी इस प्रकार की एक आजीविका का साधन तैयार कर लेता है कि अगली 10 पीढ़ी उसका गुणगान करती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।